session. Presently, we are talking about applications of Routh criteria. So let us start solving the numericals. First problem is determine the range of k so that the system will be stable using Routh-Hurwitz criteria. Do remember this Routh array method is also called Routh-Hurwitz criteria. This is the given equation. अब जैसे हम लोग नॉर्मल इससे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे राउथ एरे से रिलेटेड, वैसे पहले एक एरे तैयार करना है. वी नो द यूजुअल प्रोसीजर हाउ टू राइट एन एरे. तो यहाँ पे एस रेस टू 4 आएगा, यहाँ पे एस क्यूब, यहाँ पे एस स्क्वायर, देन एस रेस टू 1 एंड लास्ट विल बी एस रेस टू 0. अब इसका एस रेस टू 4 टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, सो आई विल राइट 1. देन गो ऑन राइटिंग अल्टरनेट कोएफिशिएंट, मतलब ये 5 आएगा, यहाँ का लिया मैंने, ये 5 आएगा. Then next this will be k. We know the usual procedure. इसके बाद भी और कुछ एलिमेंट्स है तो go on adding the zeros according to the requirement. S क्यूब के लिए हमें सेकेंड एलिमेंट के वैल्यूज लिखने हैं, so it becomes 5 then 4 और इसके बाद अल्टरनेट टर्म नहीं है, so I will add 0. अब ये वैल्यू कैलकुलेट करना है. Recall the rules. हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस 5 into 5, आई विल डू दिस वन कैलकुलेशन. सो इट इज 5 into 5 minus 1 into 4 upon this element, that is 5. So 25, this becomes 25 minus 4 upon 5. So 21 upon 5, this value is 4.2. Likewise ये वैल्यू कैलकुलेट करना है. अब जैसे देखो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन ये कॉलम और ये रो स्किप करेंगे. 5 into k, so this is 5k. 1 into 0 minus 0 upon 5, so answer will be k. So this value is k. Likewise ये वैल्यू इसके बाद ये 0 आएगा क्योंकि ये एलिमेंट इसके बाद के एलिमेंट नहीं है, so I am not writing anything over here. s raised to 1 इसके कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करना है. So same logic, 4.2 into 4 minus 5k. So I will write it like this, 4.2 into 4 minus 5k divided by, what I did, 4.2 into 4 minus 5k divided by 4.2. तो ये अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16.8 minus 5k, दिस इज माइनस 5k अपॉन 4.2. फिर ये वैल्यू 0 आएगा, ये वैल्यू 0 आएगा. अब ये एलिमेंट का कैलकुलेशन करना है. वी नो द यूजुअल प्रोसीजर, दिस इनटू दिस, मतलब 16.8 माइनस 5k अपॉन 4.2 इंटू के माइनस 4.2 इंटू ये 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा. डिवाइड बाय ये सेम एलिमेंट करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, माइनस से 0 आएगा, डिवाइडेड बाय ये टर्म करना है, तो ये टर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा. योर आंसर विल बी के. अब देखो वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली फर्स्ट कॉलम, तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम के बारे में सोचना है. What we did earlier, इससे पहले के न्यूमेरिकल में हम लोग सिर्फ साइन चेंज है या नहीं ये चेक करते थे. अगर साइन चेंज है तो वी कंक्लूडेड द सिस्टम इज अनस्टेबल. लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि के का रेंज निकालना है सो दैट सिस्टम विल बी स्टेबल. मतलब के का क्या वैल्यू होगा तभी सिस्टम स्टेबल होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है. लुक एट द लास्ट एलिमेंट, लास्ट टर्म इज के. हमें पता है रूल, every term in the first column must be positive. So from this last value, ये value से related, I can write one condition, that is k greater than 0. ये एक condition हो गया. k जहां जहां है फर्स्ट कॉलम में वो सब वैल्यूज यूज करना है. सेकंड ये वाला कंडीशन, I will first write this equation, 16.8 minus 5k, ये 8 है, 16.8 minus 5k upon 4.2. It should be ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चाहिए, सो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. ये 4.2 यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं, सो यू विल गेट 16.8 माइनस 5k ग्रेटर देन 0. देयरफॉर माइनस 5k ग्रेटर देन ये टर्म मैं यहाँ पे इस साइड RHS में ट्रांसफर करता हूँ, सो इट बिकम 16.8. अब और एक कॉमन मिस्टेक्स जो हमेशा अवॉइड करना है, देखो ये दोनों साइड माइनस माइनस है, तो I will divide, मुझे सिर्फ k का रेंज चाहिए, so here I will divide both sides by -5. याद रख लो ये कंसेप्ट, अगर
इनइक्वालिटी साइन है, मतलब ग्रेटर देन है, लेस देन है, व्हाटएवर, इस केस में ग्रेटर देन साइन है, ये साइन है। अगर हम लोग दोनों साइड माइनस किसी अमाउंट से डिवाइड करते हैं तो दिस साइन ग्रेटर देन है वो रिवर्स हो जाता है, मतलब लेस देन हो जाएगा। तो आई विल गेट के लेस देन, ये आएगा 16.8 अपॉन 5। मैंने क्या किया, -5 से डिवाइड किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 16.8 अपॉन 5। देयरफॉर k is less than 16.8 upon 5, it is 3.36। तो दो कंक्लूजन्स हमने ऑब्टेन किए। फर्स्ट इज k ग्रेटर देन 0 एंड सेकंड इज k लेस देन 3.36। सो कंबाइंड कंडीशन कैन बी रिटन लाइक दिस, 0 लेस देन k लेस देन 3.36। दिस इज द रेंज ऑफ values of k for which the system will be stable. Next problem, find the range of k for the system to be stable. This is the given equation. Do remember, I am trying to cover all the possible types of variations in the numerical. So every numerical is different. First, like the previous case, we'll be forming the root Hurwitz array. So this is s cube, then s square, s raised to 1, and last will be s raised to 0. We know the procedure. This element, this coefficient of s cube is 1, so first I will write 1, then write alternate element, that is k plus 3. If required, we will go on adding zeros. For s square, first coefficient is 3k, so I will write over here 3k, then next coefficient is 4, so I will write 4. Now I need to calculate this value, so it is cross multiplication, so it is 3k into k plus 3, this into this, minus 1 into 4, that is 4 upon 3k. So just we need to write this value as 3k into k plus 3 minus 4 upon 3k. Then this value will be 0. We know the procedure, these elements are 0, so this into this 0 minus this into this 0. Then this element, यहाँ पे हमेशा कॉमन मिस्टेक होता है। देखो याद रख लो ये रूल, ये जो भी वैल्यू है दिस इन, मुझे ये एलिमेंट कैलकुलेट करना है, ये जो भी वैल्यू है दिस एलिमेंट इनटू 4 माइनस ये 0 आएगा, तो दिस एलिमेंट इनटू 4 डिवाइडेड बाय ये एलिमेंट करना है, मतलब रिमेनिंग आंसर विल बी 4, क्योंकि बाद में हम लोग इसी सेम एलिमेंट से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कॉलम। नाउ वी नो द यूजुअल प्रोसीजर, एवरी एलिमेंट इन द फर्स्ट कॉलम मस्ट बी पॉजिटिव। अब जहां जहां k है उसके लिए ये कंडीशन अप्लाई करना है, तो यहाँ पे k का वैल्यू है, सो फर्स्ट कंडीशन आई विल राइट 3k ग्रेटर देन 0, देयरफॉर आई विल गेट k ग्रेटर देन 0, ये एक टर्म आ गया। अब दूसरा कंडीशन सेम, कंसिडर दिस वैल्यू, सो दिस इज 3k k प्लस 3 माइनस 4 अपॉन 3k इज ग्रेटर देन 0। अब ये 3k यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो ये वैनिश हो जाएगा, सो आई विल गेट 3k इंटू के प्लस 3 माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब ये टर्म एक्सपांड करना है, सो आई विल गेट 3k स्क्वायर प्लस 9k, 3k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं ब्रैकेट में, माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब देखो ये एक इक्वेशन आ गया है, सो वी नीड टू कैलकुलेट, यहाँ याद रखना ये ग्रेटर देन साइन है, वी डोंट वांट टू गो इनटू मच मोर डिटेल्ड मैथमेटिक्स। सिंपल ट्रिक आप लोगों को बोलता हूँ, अगर इस टाइप का इक्वेशन आ रहा है तो पहले कैलसी पे इस इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करने हैं, मतलब कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ k। तो इफ यू सॉल्व दिस ऑन द कैलकुलेटर यू विल गेट वन वैल्यू ऑफ k इज 0.39, अनदर वैल्यू ऑफ k इज माइनस 3.39, ऐसे दो वैल्यूज आएंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है, सो डायरेक्टली आई कैन राइट इट लाइक दिस, वन कंडीशन इज k greater than 0.39 and another condition is k greater than minus 3.39। अब देखो तीन कंडीशंस अपने पास आ गए, ये एक कंडीशन है k ग्रेटर देन 0, ये दूसरा कंडीशन है, ये तीसरा कंडीशन है। ये कंडीशन से ये क्लियर है कि k ग्रेटर देन 0 मतलब k का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है k ग्रेटर देन 0.39, तीसरा कंडीशन है k ग्रेटर देन minus 3.39. So combined condition I can write it as k greater than 0.39. So if this will be the range, the system will be stable.
अब जैसे देखो इसमें आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि तीन अलग अलग कंडीशंस आ रहे हैं ना, के ग्रेटर देन 0 एक कंडीशन है, फिर के ग्रेटर देन 0.39 दूसरा कंडीशन है, के ग्रेटर देन -0.3.39 ये तीसरा कंडीशन है। तो तीन अलग अलग कंडीशंस और हर एक कंडीशन में के ग्रेटर देन साइन है, ग्रेटर देन है, इसलिए जो मैक्सिमम वैल्यू है तीनों में, एक में 0 है, एक में 0.39 है, एक में -3.39 है, मैक्सिमम वैल्यू है, दैट विल बी द कंबाइंड कंडीशन। सो फाइनल आंसर कैन बी रिटन एज के ग्रेटर देन 0.39. This is the way how to solve this type of numerical. Now let us try some another variations in such type of numerical. Next numerical, investigate stability of a system having closed loop characteristic equation q of s is s cube plus 7s square plus 10s plus k is equals to 0. ये पहले पार्ट का कैलकुलेशन मतलब इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस सम, हमें के का रेंज कैलकुलेट करना है सो दैट सिस्टम विल बी स्टेबल. ये पार्ट एक्स्ट्रा है. ऑल्सो फाइंड के मार्जिनल एंड ओमेगा मार्जिनल, मतलब मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए के और ओमेगा के वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं. सो पहला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये के मार्जिनल और ओमेगा मार्जिनल कैलकुलेट करते हैं. सो फॉर फर्स्ट पार्ट I need to obtain an array like the previous case. यहाँ पे s cube, s square, s raised to 1, s raised to 0. Like the earlier numericals, ये कोएफिशिएंट 1 है, फिर अल्टरनेट कोएफिशिएंट लेंगे 10, इसके बाद कुछ नहीं है इसलिए 0, फिर ये कोएफिशिएंट सेकंड कोएफिशिएंट 7, फिर यहाँ क्या आएगा ये 0. अब ये वैल्यू निकालना है. 7 इंटू 10 70 माइनस के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिया मैंने, 70 माइनस के अपॉन 7, ये एलिमेंट 0 आ जाएगा. नेक्स्ट ये एलिमेंट कैलकुलेट करना है, दिस इनटू दिस माइनस ये 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा. अब लाइक द प्रीवियस केस हमें पता है कि k का रेंज कैलकुलेट करना है. सो ऑल द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट कॉलम मस्ट बी पॉजिटिव. तो इस एलिमेंट से k से आई विल राइट वन कंडीशन एज k ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन हो गया. सेकंड कंडीशन 70 माइनस के अपॉन 7 ग्रेटर देन 0, तो ये 7 यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो हमें कंडीशन मिल गया 70 माइनस के ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 70 ग्रेटर देन के, ये के भी यहाँ पे ट्रांसफर किया, देयरफॉर के लेस देन 70, ये दूसरा कंडीशन आ गया. इफ यू कंबाइन दीज टू कंडीशंस वी कैन राइट it like this, 0 less than k less than 70. This is the range of k for which the system is stable. अब important part, हमें k marginal calculate करना है. k marginal indicates the range of or value of k for which the system will be marginally stable. एक important concept याद रखना है. marginal stable system तभी होता है जब कोई भी एक रो राउट एरे का will contain all the elements to be 0, मतलब एक रो ऐसा होना चाहिए जिसमें सब जीरो आने चाहिए. अब देखो ये हमने राउट एरे लिख के रखा है, इसमें ये s⁻1 का रो देखो, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे 0 है. तो अगर मैं ये 0 करता हूँ, सो ऑल एलिमेंट्स इन दिस रो ऑफ s⁻1 विल बी 0 एंड सिस्टम विल बी मार्जिनल स्टेबल. सो फॉर मार्जिनल स्टेबिलिटी करस्पॉन्डिंग कंडीशन विल बी 70 माइनस के. अब यहाँ पे मैं मार्जिनल नोटेशन यूज करता हूँ क्योंकि मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 0. डोंट गेट कंफ्यूज. इससे पहले हम लोग ये कंडीशन लिखते थे, ग्रेटर देन साइन यूज करते थे. मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए हमें एक पर्टिकुलर रो ऐसा चाहिए जिसमें सब एलिमेंट 0 होने चाहिए. तो ये ऑलरेडी 0 है, ये 0 करने के लिए मैंने इक्वल टू 0 रखा है, और जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा ये 0 करने के लिए दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू द मार्जिनल स्टेबिलिटी, इसलिए इसको के मार्जिनल से डिनोट किया है. अब ये 7 यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, सो यू विल गेट 70 माइनस के मार्जिनल इज इक्वल्स टू 0. मैंने 7 यहाँ पे ट्रांसफर किया तो 7 इंटू 0 0 हो गया, देयरफॉर के मार्जिनल इज इक्वल्स टू 70. ये के मार्जिनल का आंसर आ गया है. अब नेक्स्ट पार्ट ओमेगा मार्जिनल भी हमें कैलकुलेट करना है. देखो ध्यान से सुन लो, ये एक पार्ट हो गया के मार्जिनल का. ओमेगा मार्जिनल के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना है. ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, अगर आपके पास राउट एरे में कोई भी एक रो 0 है, उसके ऊपर का इक्वेशन, आप जैसे देखो इसको मैंने 0 बनाया, इसके ऊपर का जो रो है दैट रिप्रेजेंट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब दिस रो विल रिप्रेजेंट्स द ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो अब देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार कैसे करना है, आई विल डिनोट इट बाय AE, ऑक्सिलरी इक्वेशन.
ये 0 का रो है, इसके ऊपर का मतलब ये रो, इसमें 7 है पहला वैल्यू और ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू है एस स्क्वायर, तो मैं लिखता हूं 7s स्क्वायर। एक बेसिक कंसेप्ट और याद में रखना है, हमेशा अल्टरनेट वैल्यूज होते हैं किसी भी रो में, हम लोग अल्टरनेट लिखते हैं, मतलब ये अगर 7s स्क्वायर है तो s का टर्म नहीं आएगा, कांस्टेंट आएगा। सो इट विल बी 7s स्क्वायर प्लस k, यहाँ पे मैं k मार्जिनल लिखता हूं क्योंकि पूरे कैलकुलेशन मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए चल रहे हैं, इक्वल्स टू 0। देखो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के इक्वेट टू 0 करना है, सो आई विल गेट 7s स्क्वायर प्लस k मार्जिनल इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 7s स्क्वायर, k मार्जिनल का वैल्यू है 70 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 7s स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 70, देयरफॉर s स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 10 आ जाएगा। अब इसके s के वैल्यूज कैलकुलेट करना है, डोंट मेक द कॉमन मिस्टेक्स, ऐसे याद रख लो, -10 जब आता है तो वी कैन वेल राइट इट एज s स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 इंटू j स्क्वायर, ऐसे याद रखना है। -1 मतलब i स्क्वायर और j स्क्वायर, तो 10 इंटू जे स्क्वायर आ गया। अब इसके रूट्स कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि s का वैल्यू चाहिए, सो आई विल गेट s इज इक्वल्स टू j, और हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस जे स्क्वायर का स्क्वायर रूट j आ जाएगा, रूट 10 का वैल्यू है 3.16, ये s का वैल्यू आ गया है। और एक बेसिक इक्वेशंस याद रखना है, s इज प्लस माइनस j ओमेगा, s इज प्लस माइनस j ओमेगा, इस केस में ओमेगा विल बी डिनोटेड बाय ओमेगा मार्जिनल, तो इसके साथ ये कंपेयर करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा ओमेगा मार्जिनल इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3.16। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर मार्जिनल स्टेबिलिटी। नाउ लास्ट टाइप ऑफ वेरिएशंस, determine range of k for closed loop stability of unity feedback system। unity feedback system मतलब h of s is equals to 1 with open loop transfer function g of s का ये इक्वेशन दिया है, k अपॉन s इंटू s प्लस 1 इंटू s प्लस 4। अब पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार करना है। वी नो द स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन एज 1 प्लस g of s इंटू h of s इज इक्वल्स टू 0। यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, इसका मतलब h of s 1 है, सो सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ g of s, सो आई विल गेट 1 प्लस k अपॉन s इंटू s प्लस 1 इंटू s प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लो, मतलब 1 से ये सबको मल्टीप्लाई कर लो, सो यू विल गेट s प्लस 1 s प्लस 4। मैंने क्या किया, तीनों टर्म से 1 को मल्टीप्लाई किया, प्लस k अपॉन एलसीएम का जो भी वैल्यू है दैट इज s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये पूरा टर्म अगर मैं RHS को ट्रांसफर करता हूँ, सो दिस 3 ब्रैकेट्स इंटू 0 विल बी 0, तो इसी स्टेज पे मैं ये कैंसिल कर देता हूँ। अब ये एक्सपांड करते हैं, पहले s से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट बिकम्स s स्क्वायर प्लस s, मैंने s से s प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया, सेकंड ब्रैकेट s प्लस 4 एज इट इज प्लस k एज इट इज इक्वल्स टू 0। नाउ लेट अस टेक मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू ब्रैकेट्स, s स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा s क्यूब, s स्क्वायर इंटू s क्यूब, फिर s स्क्वायर इंटू 4s स्क्वायर, फिर s इंटू s से सबको मल्टीप्लाई करना है, सो प्लस s स्क्वायर प्लस s इंटू 4s प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आएगा s क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 4s प्लस k इज इक्वल्स टू 0। दिस इज नाउ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इससे लाइक द प्रीवियस सम वी हैव टू स्टार्ट डूइंग द एक्चुअल कैलकुलेशंस। हमें राउट एरे तैयार करना है, तो ये कोएफिशिएंट मैं लिखता हूँ s क्यूब फिर s स्क्वायर फिर s रेज़ टू 0। s क्यूब का पहला ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रेफर करना है हमें। पहला कोएफिशिएंट है 1, फिर अल्टरनेट कोएफिशिएंट है 4, फिर कोएफिशिएंट है 0, कोई वैल्यू नहीं इसलिए 0, फिर सेकंड कोएफिशिएंट है 5, फिर नेक्स्ट कोएफिशिएंट है k, कोई वैल्यू नहीं इसलिए 0। ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, सो इट इज 5 इंटू 4 20 माइनस 1 इंटू k, सो 20 माइनस k अपॉन 5, सो दिस विल बी 20 माइनस k अपॉन 5, ये 20 है,
20 माइनस के अपॉन 5, ये एलिमेंट 0 आएगा। यहाँ का वैल्यू सेम लॉजिक, दिस इनटू दिस, माइनस ये 0 आएगा, डिवाइडेड बाई ये करना है तो इसका वैल्यू के आ जाएगा। अब लाइक द प्रीवियस केस हमें के का रेंज पहले स्टेबिलिटी के लिए कैलकुलेट करना है। सो लाइक ऑल द प्रीवियस सम्स, इससे लास्ट एलिमेंट से आई विल गेट वन कंडीशन के ग्रेटर देन 0, ये एक कंडीशन आ गया। फिर ये दूसरा कंडीशन यूज कर लो, 20 माइनस के अपॉन 5 इज ग्रेटर देन 0, ये 5 यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। सो 20 माइनस के ग्रेटर देन 0, देयरफॉर माइनस के ग्रेटर देन माइनस 20, ये 20 यहाँ पे ट्रांसफर किया। अब मैंने आप लोगों को एक सिंपल रूल बताया है, दोनों साइड माइनस साइन है तो ऐसा सोच लो हम -1 से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों साइड किसी भी अमाउंट से, नेगेटिव अमाउंट से डिवाइड करोगे तो ये जो साइन है ये इन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये ग्रेटर देन है तो लेस देन बनेगा। तो मैं ऐसा लिखता हूँ के लेस देन 20, ये कंसेप्ट याद रख लो। सो के लेस देन 20, तो कंबाइन करके कंडीशन लिखना है। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 0 ग्रेटर देन के ग्रेटर देन 20, दिस इज द रेंज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम विल बी स्टेबल। अब नेक्स्ट पार्ट, मुझे के मार्जिनल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। लाइक द प्रीवियस सम व्हाट वी डिस्कस्ड, एक हमेशा 0 का रो होना चाहिए, तो एक वैल्यू 0 है, ये मुझे 0 करना है। सो एवरीथिंग इज नाउ सिमिलर टू द प्रीवियस सम। So I will write like this, 0 minus k marginal upon 5 is equals to 0। ये कंडीशन यूज किया मैंने, इसको 0 बनाना है, k का वैल्यू k मार्जिनल पुट किया, 5 यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो आई विल गेट 20 माइनस k मार्जिनल इज इक्वल्स टू 0। ये 5 यहाँ पे गया तो 5 इंटू 0 0, देयरफॉर k मार्जिनल इज इक्वल्स टू 20। ये मार्जिनल वैल्यू आ गया, के का मार्जिनल वैल्यू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के फॉर मार्जिनल स्टेबिलिटी। अब मुझे ओमेगा मार्जिनल कैलकुलेट करना है लाइक द प्रीवियस सम। इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करना है, ये अभी मैंने 0 कंसीडर करके सॉल्व किया है। इसके ऊपर का इक्वेशन, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है दैट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन आई विल डिनोट इट बाय ए इक्वल्स टू 0 करना है। सो एवरीथिंग इज नाउ सिमिलर टू द प्रीवियस केस। सो 5 इंटू एस स्क्वायर आएगा, ये 5 इंटू एस स्क्वायर, फिर एस का टर्म नहीं आएगा, फिर प्लस के लिखना है, के मैं के मार्जिनल लिखता हूँ इक्वल्स टू 0, तो आई विल गेट 5 एस स्क्वायर। के मार्जिनल का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 20 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सो आई विल राइट इट लाइक दिस, 5 एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 20 यहाँ पे ट्रांसफर किया तो माइनस होगा, देयरफॉर एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 20 अपॉन 5 विच इज इक्वल्स टू -4। अब मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई, यहाँ पर माइनस जो भी कुछ वैल्यू आता है तो ऐसे लिखना है, एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू जे स्क्वायर इंटू 4, मतलब ये ऐसा है -1 इंटू 4 और जे स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो ऐसे लिखा मैंने। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एस का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस जे और 4 का स्क्वायर रूट 2। So just now we discussed standard equation of S is plus minus j omega और यहाँ पे ओमेगा मार्जिनल बोलूंगा मैं, therefore final answer is ओमेगा मार्जिनल is equals to plus minus 2। ये ओमेगा का वैल्यू है इसलिए इसका यूनिट रेडियन होगा। So that's it for applications of Raut-Harriot. Dear students, I have tried to cover all the types of variations in such type of numericals. So thank you, thanks a lot for watching this video.